तो आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी की जिसने सच में इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं कलपक्कम की, जहां भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसे बनाने में अमेरिका और जापान जैसे बड़े बड़े देश अरबों डॉलर फूकने के बाद भी नाकाम रहे। और हमने ये कर दिखाया है। अब हम रूस और चीन के साथ एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फास्ट ब्राइडर रिएक्टर है क्या भला, और क्यों इसे भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। अच्छा, इस कामयाबी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी चुनौती को समझना होगा जिससे भारत कई दशकों से जूझ रहा है। वो चुनौती है हमारी लगातार बढ़ती ऊर्जा की जरूरत और इसके लिए विदेशी ईंधन पर हमारी निर्भरता। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर एक बहुत ही दमदार और साफ सुथरा विकल्प है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिक्कत है, इसका ईंधन यानी यूरेनियम। और पूरी दुनिया के यूरेनियम भंडारों में से भारत के पास सिर्फ आप कह सकते हैं 1 या 2% ही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अपने न्यूक्लियर प्लांट चलाने के लिए हमें यूरेनियम बाहर से मंगाना पड़ता है, और यही चीज हमें दूसरे देशों पर निर्भर बना देती है। लेकिन जानते हैं, इस चुनौती का अंदाजा हमारे एक महान वैज्ञानिक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले ही लगा लिया था। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त 3 स्टेज का रोड मैप तैयार किया था। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति थी। एक ऐसा मास्टर प्लान जो खास तौर पर भारत की जरूरतों और हमारे पास जो संसाधन हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। चलिए इस प्लान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये प्लान 3 हिस्सों में था। स्टेज 1, हमारे पास जो थोड़ा बहुत यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना और साथ ही एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्लूटोनियम बनाना। फिर आता है स्टेज 2, जो सबसे अहम और मुश्किल था। इस प्लूटोनियम को एक खास तरह के रिएक्टर में ईंधन की तरह इस्तेमाल करना, और ये रिएक्टर न सिर्फ बिजली बनाएगा बल्कि जितना ईंधन खाएगा उससे ज्यादा बना भी देगा। और आखिर में स्टेज 3, इस नए बने हुए ईंधन का इस्तेमाल करके भारत के विशाल थोरियम भंडार से ऊर्जा निकालना। और कलपक्कम में जो ये ऐतिहासिक सफलता मिली है वो इसी मास्टर प्लान के दूसरे और सबसे मुश्किल स्टेज की कामयाबी है। हाल ही में इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो इंजन स्टार्ट हो गया है और अब अपने दम पर चल सकता है। मतलब हमने वो कर दिखाया है जो इस पूरे प्लान की सबसे जरूरी कड़ी थी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस ब्रीडर रिएक्टर के पीछे का असली जादू है क्या, ये काम कैसे करता है। इसकी जो परिभाषा है वही अपने आप में हैरान करने वाली है। सोचकर देखिए, एक ऐसी मशीन जिसमें आप 1 किलो ईंधन डालें और वो आपको बिजली तो दे ही, साथ में 1.25 किलो ईंधन वापस भी कर दे। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? पर ये ब्रीडर रिएक्टर असल में यही करता है। ये ईंधन को ब्रीड करता है, मतलब पैदा करता है। यहां पर आपको पारंपरिक और ब्रीडर रिएक्टर का फर्क साफ समझ आ जाएगा। एक नॉर्मल रिएक्टर यूरेनियम को जलाता है और कचरा पैदा करता है और हमेशा ईंधन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम को इस्तेमाल तो करता है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे पदार्थ को ईंधन में बदल देता है जो पहले किसी काम का नहीं था। नतीजा, ईंधन की कमी नहीं बल्कि ईंधन सरप्लस हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिएक्टर एक ऐसे तत्व को जिसे आप सीधे ईंधन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे एक बेहतरीन क्वालिटी वाले न्यूक्लियर फ्यूल में बदल देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में लोग लोहा को सोना बनाने का सपना देखते थे। ये टेक्नोलॉजी एक तत्व को दूसरे ज्यादा कीमती तत्व में बदल देती है। तो ये जो जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल कामयाबी है, ये हमें डॉक्टर भाभा के मास्टर प्लान के आखिरी और सबसे बड़े लक्ष्य के बेहद करीब ले आती है। और वो लक्ष्य है भारत के छिपे हुए ऊर्जा के खजाने का ताला खोलना। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 25%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में जितना भी थोरियम मौजूद है उसका 1/4 हिस्सा अकेले भारत के पास है। तो जहां कुदरत ने हमें यूरेनियम कम दिया, वहीं थोरियम का एक अथाह भंडार दे दिया। लेकिन इसमें एक पेच था। थोरियम को आप सीधे सीधे न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक बंद तिजोरी की तरह था जिसकी चाबी हमारे पास थी ही नहीं। पर अब वो चाबी मिल गई है। ये ब्रीडर रिएक्टर ही वो चाबी है जो थोरियम की इस तिजोरी को खोलेगी।
इस रिएक्टर से जो ईंधन बनेगा उसका इस्तेमाल करके हम थोरियम को एक बहुत शक्तिशाली न्यूक्लियर फ्यूल में बदल सकते हैं। एक ऐसा फ्यूल जो भारत को आने वाली कई सदियों तक क्लीन एनर्जी दे सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की कामयाबी नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया में हमारी जगह को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और इस पूरी कहानी में जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसकी लागत। अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी पर $15 बिलियन खर्च किए, जापान ने $12 बिलियन खर्च किए और फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए। वहीं भारत ने ये काम $1 बिलियन से भी कम में और पूरी तरह से अपनी यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कर दिखाया है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे 70 सालों की मेहनत है, धैर्य है और हजारों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कई पीढ़ियों का समर्पण है। जो सपना 1950 के दशक में देखा गया था, आज वो हमारी आंखों के सामने एक हकीकत बन चुका है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस एक कामयाबी से भारत ने कई मोर्चों पर जीत हासिल की है। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, क्लीन एनर्जी का एक पक्का रास्ता और रूस, चीन जैसे देशों के एलीट न्यूक्लियर क्लब में एंट्री। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह भारत ने इतने किफ़ायती और आत्मनिर्भर तरीके से ये कर दिखाया है, क्या ये बाकी दुनिया के लिए क्लीन एनर्जी की राह पर एक नया मॉडल बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात तो तय है, आज भारत ने अपनी ऊर्जा का भविष्य अपने हाथों में ले लिया है।